नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है। उम्मीद है आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आएगा। तो दोस्तों, वैसे तो सिरसा धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है, लेकिन आज जिस प्लेस पर हम जाने वाले हैं वो धार्मिक स्थल के साथ साथ टूरिस्ट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैं बात कर रहा हूँ सिरसा की मेन जगह तारा बाबा की कुटिया के बारे में। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो सिरसा में आया हो और तारा बाबा की कुटिया में विज़िट ना किया हो। तो आज हम उसी पे ये व्लॉग बनाने वाले हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टेड व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, व्लॉग की शुरुआत होती है यहाँ से। ये है गोपाल कांडा की कोठी, जिन्होंने कुटिया का निर्माण किया था। बिल्कुल कुटिया के साथ उनकी कोठी है। तो ये है दोस्तों हमारी कुटिया का मेन गेट, जिस पर लिखा है श्री तारकेश्वर धाम, रानिया रोड, सिरसा। अगर आप कुटिया में विजिट करना चाहते हैं तो आपको सिरसा के रानिया रोड पर आना होगा, वहीं पर यह स्थित है। तो इसका मेन एंट्री गेट है। अब हम अंदर जा रहे हैं। साइडों में आप जो दीवार देख रहे हैं, पहले यहाँ पर पेंटिंग्स हुआ करती थी। अब मेंटेनेंस की वजह से यहाँ पर कलर किया हुआ है और दोबारा से पेंटिंग बनाने की तैयारी है। अब इधर पार्किंग भी है और हमने पार्किंग में बाइक लगा दी, तो आपको काफ़ी बड़ी पार्किंग देखने को मिल जाती है। पार्किंग में ही आपको वॉशरूम्स वगैरह मिल जाते हैं और पीने का पानी भी आपको मिल जाएगा। और इसके बाद हम कुटिया के मेन गेट से एंटर हो चुके थे अंदर गुफा देखने के लिए। और ये जो है जाने का रास्ता है, ऊपर छाया बनी हुई है ताकि आपको धूप में कोई दिक्कत ना आए। मेरे साथ मेरा दोस्त प्रिंस था और फुटवियर से सबमिट करवा के हम गुफा की ओर बढ़ रहे थे। अब यही रास्ता गुफा की ओर जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, ताकि अगर आपने गुफा कभी नहीं देखी तो आज इस वीडियो में आपको पूरी गुफा दिखाई जाएगी। तो शुरुआत में आप देख सकते हैं एंट्री गेट से पहले यहाँ पर शिव की मूर्तियाँ और बाकी देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। शाम के वक्त यहाँ पर इनसे पानी बहता है। इस वक्त यहाँ पर पानी नहीं था तो इतना नज़ारा नहीं आया, लेकिन आप शाम के वक्त यहाँ पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी पानी देखने को मिलेगा। ऊपर से फुहारा टाइप पानी यहाँ पर आता है। शिव की जटाओं से पानी निकलता हुआ दिखता है। यहाँ पर हनुमान जी की भी मूर्ति है। तो दोस्तों, अब बारी थी गुफा में एंटर होने की। हम गुफा में एंटर होने जा रहे हैं। तो ये है वो गुफा का मेन एरिया जहाँ से हमें एंटर होना है। और जैसे ही हम एंटर होते हैं हमें काफ़ी अंधेरा देखने को मिलता है और काफ़ी स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर बनी हुई है जानवरों की। आप देख सकते हैं नाग की स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर चीते की स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो कि काफ़ी डरावनी फील देते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें कुछ मूर्तियां दिखी जो कि शिव की लग रही थी। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हमें सीढ़ियां दिखी, जिससे ऊपर चढ़कर हमें आगे जाना था। तो मैं और मेरा दोस्त प्रिंस ऊपर चढ़ने लगे। तो जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ने के बाद हमें एक बड़ा सा शिवलिंग देखने को मिलता है, जिसे ग्लास के साथ कवर किया हुआ था। इसके बाद हम बाहर की ओर थोड़ी रोशनी दिख रही थी, उसकी तरफ बढ़े और बाहर हमने देखा कि कुछ विजिटर्स फोटोज क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर शिव पार्वती की पिक्चर थी एक शेर के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रक्चर दिख रही है। और इसके फ्रंट में ही एक एंट्री गेट और है जो कि गुफा के अंदर दोबारा से जाता है। हम फिर से इसमें दाखिल हो गए, जो कि नीचे की ओर सीढ़ियाँ जा रही है। पहले हम ऊपर चढ़कर आए थे। अब मैं और मेरा दोस्त फिर से नीचे की ओर बढ़ने लगे। और जैसे ही हम सीढ़ियाँ नीचे उतरे, हमें फिर से अंधेरा नजर आने लगा। एक ऊपर जो बल्ब लगा हुआ था उसकी मदद से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। यहाँ पर नीचे झुककर एंट्री करनी पड़ रही थी, इतना एक छोटा सा हॉल था। और हम आगे बढ़ते गए और फोटोज देखते गए, स्टैचूज देखते गए। ये हैं तारा बाबा जी, आप भी इनकी स्टैचूज देखिए और स्ट्रक्चर जो देखिए कितनी ब्यूटीफुल बना रखी है। इसके बाद हमें राइट साइड में एक और स्टैचू दिखी, जो कि फिर से बाबा तारा जी की ही थी और स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छे बनाए हुए थे। वो उपदेश दे रहे थे अपने भक्तों को, ऐसा प्रतीत हो रहा था।
थोड़ा आगे चलने के बाद हमें और कुछ दृश्य देखने को मिले जो कि बाबा तारा जी के ही थे। इसी के साथ यहाँ पर एक कुआं भी नजर आ रहा था जहाँ पर लोगों ने सिक्के और नोट्स फेंके हुए थे, शायद अपनी मन्नतें मांगने के लिए। और जैसे ही हम कुएं को पार करके आगे बढ़े, हमें तारा बाबा के कुछ और स्टैचूज दिखे जो कि किसानों के साथ प्रतीत हो रहे थे और उनमें जानवर भी दिखाई दे रहे थे जैसे कि शेर, हिरन वगैरह। और स्ट्रक्चर जो थी बहुत ब्यूटीफुल बनी हुई थी। यहाँ पर सब पर शाम को पानी चलता है। हम सुबह के वक्त यहाँ पर गए थे, इसलिए आपको यहाँ पर पानी नज़र नहीं आ रहा। जब शाम को हम यहाँ पर जाएंगे तो पानी के साथ और भी ब्यूटीफुल लगता है। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद इसका व्यू एंगल थोड़ा चेंज हो जाता है, ये दूसरी साइड से देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हम आगे बढ़ने लगे, काफ़ी अंधेरा था आगे। फिर से थोड़ी देर चलने के बाद हमें रोशनी दिखाई दी और हम बाहर की ओर निकल गए। फिर इसके आगे एक और एंट्री द्वार था जो कि गुफा में ही जा रहा था। ये थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा पत्थरों के टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर मैं और मेरा दोस्त प्रिंस 1 मिनट रुके और उसके बाद हम दूसरे एंट्री द्वार में एंटर हो गए। और हम इस द्वार में जैसे ही एंटर हुए, हमें एक और प्रतिमा शिव की देखने को मिली। बिल्कुल शिव की प्रतिमा के सामने हनुमान जी और श्री राम की प्रतिमा थी और साथ में उनके भक्तों की। शाम के वक्त ये हाथ हिलाते हैं, यानी कि भजन गाते हैं। हनुमान जी भी भजन गाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस वक्त सब बंद पड़ा था। और बिल्कुल इन स्टैचूज के सामने हाथियों के स्टैचूज भी थे जो कि 3 थे। ये गणेश जी के हाथी यहाँ पर दिखाए गए थे और बिल्कुल हाथियों के साथ में गणेश जी की प्रतिमा भी थी, उनके हाथी ही हाथी यहाँ पर दिखाए गए थे। और इन स्टैचूज के बाद बिल्कुल हम खाली स्थान पर आ गए थे जहाँ पर लाइट आ रही थी, बाहर की रोशनी आ रही थी। और एक और एंट्री गेट यहाँ पर हमें दिखा जो कि शिवलिंग के बिल्कुल साथ था। और इस गेट में हमें काफ़ी सारे शिवलिंग देखने को मिले। जगह जगह पर शिवलिंग ही बने हुए थे। इसके बाद कुछ और टूरिस्ट भी आए हुए थे जो हमसे आगे हो चुके थे। गुजरात नाम के दारुल क्षेत्र में
और ये जो शिवलिंग थी ये गुफा के अंदर लास्ट शिवलिंग थी। इसके बाद हम बाहर निकलने वाले थे। नागेश्वर बाबा नागेश्वरी शिवा के साथ रहा। श्री नागेश्वर बाबा के दर्शन मात्र से तो अब हम यहाँ से बाहर निकल चुके थे और बाहर निकलते ही हमने देखा कि एक शिव की बड़ी सी प्रतिमा हमारे सामने है, जो कि तांबे की बनी हुई थी, जो कि 71 मीटर ऊंची प्रतिमा है। इसके बाद एक बार मैं आपको लेफ्ट से सारे प्रतिमा और सारी जो गुफा है कितनी लंबी है वो दिखा देता हूँ। ये जो सारी प्रतिमाएं हैं ये गुफा के ऊपर बनी हुई है। अब हम शिव की प्रतिमा के बिल्कुल करीब थे, जो कि 71 मीटर ऊंची है। आप इसकी ऊंचाई देख सकते हैं, जो कि सिरसा में काफी दूर से भी दिखाई पड़ती है। हम वहाँ से चले थे और यहाँ के निकले हैं। चलिए अब आगे मंदिर की ओर बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से नीचे उतरकर दूसरे मंदिर में जा रहे थे। और जैसे ही हम नीचे उतरते हैं हमें नीचे दीवारों पर काफी पेंटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जो कि देवी देवताओं की पेंटिंग्स थी। आप देख सकते हैं शिव पार्वती की पेंटिंग, गणेश जी की पेंटिंग, और यहाँ पर शिव जी की पेंटिंग फिर से थी जो कि ब्रह्मा के साथ थी। दोस्तों ये कुटिया शिव भक्त तारा बाबा की है, इसलिए हमें शिव जी की प्रतिमा हर जगह देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि शिव जी कैसे अपने सवारी नंदी पर घूम रहे हैं, फिर शिव जी का नाग दिख रहे हैं, फिर शिव जी परशुराम के साथ दिख रहे हैं। इस तरह से सभी प्रतिमाएं हमें शिव की ही दिखाई देंगी। और अब हमें जाना है उस दूसरे मंदिर पर जहाँ पर शिव जी का त्रिशूल लगा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो हम जैसे ही ऊपर चढ़े यहाँ से व्यू देखने वाला था। यहाँ पर नंदी और शिव जी की प्रतिमा पूरी साफ दिखाई दे रही थी, जो कि 71 मीटर ऊंची है। फिर इस मंदिर में हमें गणेश जी की प्रतिमा देखने को मिली, जो कि काफी सजी सजाई दिख रही थी। इसी के साथ एक मंदिर है जहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम इस मंदिर के बाहर से होते हुए नीचे आ गए। यहाँ से एक बार व्यू फिर से देखिए। शिव जी का त्रिशूल, नंदी और शिव जी कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हम ये सब देखने के बाद नीचे उतर गए और हम बाहर की ओर जाने लगे। अब जो आपको सामने रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ से होते हुए हम बाहर आ गए। दोस्तों पूरी कुटिया में ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, जो कि काफ़ी अट्रैक्ट करती है। शाम को पार्क्स में यहाँ पर बहुत रौनकें लगती हैं। इसके बाद हम मेन कुटिया में आए जहाँ पर यज्ञ किया जाता है। यही वो जगह है जहाँ पर यज्ञ होता है। और ये वो सामने जो प्रतिमा है वो तारा बाबा की है, वहाँ पर भी हम जाकर आए और यहाँ से हमें प्रसाद लेकर वापस आ गए। तो यहाँ से एग्जिट होंगे हम, वहाँ से एंट्री हुई थी, ये एग्जिट एरिया है। तो दोस्तों तो ये था हमारा आज का ब्लॉग तारा बाबा की कुटिया में। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत से ब्लॉग आने वाले हैं सिरसा के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।